और आजकल तो जमाना वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है। तो मैं सुबह यार वीडियो देख रहा संदीप महेश्वरी की, तो उसमें उसने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे, और उस बहुत सही बोल रहे हैं कि आने वाले 10 साल के बाद देश बहुत तेजी से चेंज होने वाला है। और बहुत सही बात उन्होंने बोली है सर, बहुत सही बात उन्होंने बोली है कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली है, और उन लोगों की जॉब तो जरूर जाने वाली है जो एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। लोगों को लग रहा है उनके अंदर माइंड थोड़ा है, सर हमसे कई गुना ज्यादा माइंड है उनके अंदर, जो हमारे अंदर माइंड नहीं है वो हमारे, क्योंकि उनकी तो इंफॉर्मेशन कितनी कलेक्टिव है, हमारे पास तो हमारा ही माइंड है ना, उनके पास सैकड़ों माइंड है। आप जैसे मैं कई बार क्लास के अंदर बोलता हूँ, इंस्टाग्राम पे आपको बार बार ऐड दिखती हैं, आप जो चीज दिमाग में सोचते हो वो ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो कितना जबरदस्त लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है उसका अंदाजा हमें है ही नहीं। तो इसलिए आने वाले 10 और 20 साल के बाद ना, जो और कई लोग तो इसको इग्नोर कर रहे हैं, इंसानों वाला काम थोड़ा कर सकते हैं। सर इंसानों वाला काम कैलकुलेटर देख लो आप, एक कैलकुलेटर जिस इंसान ने बनाया, आजकल कैलकुलेशन कहां, आप कैलकुलेटर भी करते हो ना, सब कुछ कर तो रहा है वो, चाहे 100 मल्टीपल कैलकुलेशन हो वो गलती नहीं करेगा, आप गलती कर दोगे, आपसे गलती हो जाएगी गिनने में, इससे गलती नहीं होगी। आज एक्सेल के फॉर्मूले के बने हुए हैं, इस लेवल के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। मैं भी सुबह सुबह देख रहा था, पता नहीं कोई चैट करके सॉफ्टवेयर बना हुआ है भाई साहब, इस लेवल का कौन सा चैट, हाँ चैट जीपीटी, मतलब इस लेवल का सॉफ्टवेयर बन चुका है जिसने आधी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी है। और बनाया कितने लोगों ने, 100-200 लोगों ने बनाया। तो हाँ जी, नहीं यहां नहीं है वो, तो उस बिल्डिंग में आप नीचे जाओगे ना, वहां जूस की दुकान है उस वाली बिल्डिंग में। तो मतलब इस लेवल का काम चल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, और आने वाले टाइम में वाकई ही जॉब में बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जो लोग रिजिड हैं उनके लिए तो खास तौर पे, जो लोग कहते हैं ना कि मैं ये काम नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मत कर, घर बैठ जाओ। फिर सर करना पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे, दुनिया से खत्म हो जाओगे। आज यार एक बात बताओ ना, आज सारी मार्केट क्यों खाली पड़ी है? आज लोगों के कहते हैं ना, आपके पापा के अगर दुकान होगी, पापा क्या बोलते हैं, बेटे पहले वाला काम नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आजकल लोग घर से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। और पापा को बोलो कि पापा आप भी ऑनलाइन लगा रहे, बेटे कुछ नहीं होता, बेटे ऑनलाइन। तो अगर आप चेंज नहीं होगे तो फिर बेटे आप अंदर बैठ जाओगे, क्योंकि दुनिया तो चेंज हो रही है ना सर। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले क्या था, मैं कह रहा हूं पिछले 2 साल कोविड के ही देख लो आप यार। 2 साल कोविड के बाद कितना चेंज आ गया, ऑनलाइन कितना बढ़ चुका है। आपके पापा को पेटीएम चलाना नहीं आता होगा, ऑनलाइन ऐप चलानी नहीं आती होगी, आजकल वो ऐप से पेमेंट कर देते होंगे। तो कितना 2 साल के अंदर चेंज है, और आने वाले 10 साल या 15 साल के अंदर बहुत बड़े लेवल पे चेंज आएगा। और ऐसा दिन आएगा जो लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट तो भी क्रिएट होनी है, बट उन लोगों के लिए होनी है जो कहते हैं कि मैं यही काम करूं, जो कहते हैं मैं हर चीज में काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा कहता है सर वो तो मशीन है, मशीन तो तभी काम करेगी जब इनपुट डालोगे तभी तो आउटपुट देगी। तो हम भी तो यही हैं भाई, हम भी तो इनपुट डालने पर आउटपुट निकाल रहे हैं। आपको मैं बोल रहा हूं, आपके दिमाग में तभी तो थॉट आ रहा है ना, अगर मैं नहीं बोलूंगा थॉट कैसे आएगा? तो हम भी एक तरह की मशीन ही है सर, हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ हैं। भाई आप सोच के बैठो, मैं आपको कुछ बोलूं ना, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। जब मैं बोलूंगा आपके दिमाग में थॉट बनेगा, तभी आप कुछ रिप्लाई करोगे। तो इनपुट आउटपुट तो चल रहा है, तो वो मशीन भी कर लेगी। तो मतलब सिंपल सी बात है, हमें हर चीज के लिए बस मैं तो बोलूंगा तैयार रहना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री ले ली तो आप मशीन से बहुत आगे निकल गए, क्योंकि डिग्री वालों के भी आधे काम मशीन कर देगी सर, और वो कर रही है, ऐसा नहीं है कर नहीं रही। बट हाँ, जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ना कर पाए। ठीक है, जैसे मान लो कंसल्टेंसी है, कुछ चीज को एनालाइज करना है, तो वो एनालिसिस की पावर में भी इतनी जल्दी उसके अंदर ना हो, बट क्या पता आगे आने वाले टाइम में कुछ हो जाए। तो मतलब सिंपल सी बात है, हमें डाइवर्सिफाई रहना है कि भाई जो काम दे दो कर लेंगे। जहां इंसान रिजिड हो गया तो वो आने वाले 20 साल के बाद खत्म हो। अब अच्छा कह रहे इसको गवर्नमेंट रोके, गवर्नमेंट क्यों रोकेगी? काम आसान हो रहे हैं यार। गवर्नमेंट कैलकुलेटर बंद कर दे आज सारे, फिर तो अगर कैलकुलेटर गवर्नमेंट बंद कर देगी फिर तो वही बिजनेस में फाइल हो जाएंगे। क्या गवर्नमेंट ऑनलाइन काम कम कर दे? अगर गवर्नमेंट ऑनलाइन लोग, अगर गवर्नमेंट ये सोचे भाई लोगों की तो जॉब जा रही है, कैसे काम चलेगा, तो फिर तो गवर्नमेंट को सारा ऑनलाइन हटाना पड़ेगा। और फिर अगर ऑनलाइन हटाना पड़ेगा फिर मल्टीपल एरर्स होंगे,
फिर मल्टीपल एयर्स होंगे, फिर देश उसी सीजन के अंदर आएगा। तो आज जब देश आगे, पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, तो भाई ये भी इंडिया भी तो आगे बढ़ेगा ना। तो हमें तो उसके साथ चलना है। हमें ये नहीं है कि सर हमारी जॉब जाएगी इसलिए खत्म कर दो। आप उसके साथ कैसे चल सकते हो ये हमें देखना पड़ेगा। तो मतलब मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मैंने आज सुबह देखा ना, मेरे को बहुत, मतलब पहले तो मेरे को आइडिया था ही थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ता रहता हूं, बट जिस लेवल पे उन्होंने बताया मेरे को वाकई लगा कि हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करोगे, टाइम आपको पीछे छोड़ देगा। ठीक है ना। तो मतलब कहते हैं ना, लोग कहते हैं ना, टाइम की लोग, जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, फिर टाइम उनकी वैल्यू नहीं करता। तो वो ये हो रही है, और बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है इस चीज में। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी जॉब थ्रेट में आ गई। बिल्कुल आ गई है, वो तो है ही यार। मतलब सिंपल सी बात है, जो जिस लेवल पे सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं ना, जिस लेवल पे कहते हैं एल्गोरिथम, एल्गोरिथम होता है ना जो, तो जिस लेवल पे वो काम कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से ही परे है। आजकल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर लाखों रुपए छाप रहे हैं मार्केटिंग। मतलब आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा किस किस लेवल की मार्केटिंग कितनी देर हो चुकी है। और आप माइंड तो, अब आप जो बच्चा कह रहा है सर हम तो इंसान है, अगर आप इंसान हो आप फिर भी मार्केटिंग जो जिस लेवल पे चल रही है उनके चक्करों में मारते हैं ना, तो हमारा माइंड तो वही कंट्रोल कर रहा है, हम उसे क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़े लेवल की गेम है जो हम समझ ही नहीं पा रहे अभी, कि हमें लग रहा है वो क्या कर लेगा, वो तक मशीन है। सर मशीन सारा कुछ कर रही है, आप मशीन पे डिपेंडेंट हो आज सोच के बोलो ये भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं क्लास ले रहा हूं, ये तो है ही है ना, यहां बैठे बैठे यहां लिख रहा हूं, वहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां दिख रहा है, और ये है क्या। अब कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है ना। अब सिंपल सी बात है, आर फोटोग्राफी, मेरे को वो मैं सुबह वीडियो देख रहा था तो उन्होंने एक फोटो दिखाई, वो ऐसी फोटो है जो रियल में है ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, आंखें कहीं और से उठाई, नाक किसी और को उठाया, बाल कहीं और से, और एक ऐसी फोटो बना दी जो इतनी सुंदर फोटो है। अब सारा फोटोग्राफी का काम ही खत्म हो जाएगा। अब फोटोग्राफर इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, वो कह रहे हमारा काम कैसे खत्म होगा। अरे भाई काम कैसे खत्म होगा, उसके पास तो इतना बड़ा डेटा है, वो कहीं से भी कुछ कर लेगी। और वो ऐसी मॉडल उसने तैयार कर दी है जो वैसे करोड़ों रुपए लेगी, उसने फ्री में तैयार करके आपको दे दी। और कई ज्वेलर्स के बाहर फोटो लगी नहीं, तो ज्वेलर्स की दुकान के बाहर वो रियल फोटो थोड़ा होती है, कहीं वो तैयार की गई है। अब जब वो तैयार की गई हैं तो क्या फोटोग्राफी का काम खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बहुत बड़े लेवल पे कम हो जाएगा। तो कई चीजें ऐसी हैं कि मतलब ग्राफिक डिजाइनर हो गया, इनके काम कम हो जाएंगे क्योंकि वो सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है। तो मतलब सिंपल सी बात है, हमें अपनी अपडेशन या हमें अपने आप को ये मान के चलना है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अपने को रिजिड मत बनाना, क्योंकि दुनिया अगले आने वाले 20 साल में बहुत तेजी से चेंज होगी। ठीक है ना। अब मतलब आप देख रहे हो किस तरफ इंडिया बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया। वो सब कुछ मेरे को ना आपको पढ़ाते पढ़ाते एक एग्जांपल ध्यान आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मतलब आपने कभी पेट्रोल पंप पे देखे, पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े मिक्की हाउस बने होते हैं, मिक्की हाउस, वो ऐसे हवा से ऐसे कर रहे होते हैं, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। उसने एक इंसान की जॉब खत्म कर दी ना। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने कभी देखा होगा रोड पे आप कभी जा रहे हो, कई बार वो सुखदेव के ढाबे के बाहर खड़े होते हैं, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं, वो बड़े बड़े मिक्की माउस से होते हैं, उसके अंदर कूलर पंखा चला रखा होता है, वो ऐसे से उनके हाथ हिल रहे होते हैं। ठीक है। अब क्या उसने कि इंसान की जॉब खत्म की? नहीं की। उसकी जगह इंसान खड़ा होता, नहीं तो उसको 15-20 हजार मिल रहे होते ना, उसने वो खत्म कर दी। तो इस तरह से जॉब्स खत्म होंगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। आपको मैंने पहले भी कहा था, और कई कंट्री में ड्राइवरलेस कैब चलती है। बता दें मैंने आपको, ड्राइवरलेस कैब चलती। अब ड्राइवर ही नहीं है तो उसकी जॉब खत्म हो गई। और ड्राइवर ना होने के फायदे बहुत सारे हैं। फायदे क्या है कि भैया रेप नहीं होंगे बिल्कुल भी। जो रात को 12-1 बजे जाने, रेप कौन करेगा? ड्राइवर में कोई है ही नहीं, वो रोबोट बैठा है। रोबोट में तो जो इनपुट डालने हैं वही काम करेगा, वो तो मशीन है। सिंपल सी बात है ना। तो मतलब मैं कहना चाहता हूं, इस तरह से काम चलेगा। फिर आजकल कई कंट्री में ऐसी गाड़ियां भी हैं जो ऑटोमेटिक बैक होती हैं, ऑटोमेटिक पार्किंग में लग जाती हैं। अब किस लेवल पे काम चल रहा है, इंसान नहीं बैठे, पार्किंग में लगती जा रही है गाड़ियां, तो किस लेवल के इनपुट डाले हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है। तो इस तरह से आगे काम चल रहे हैं।